नमस्ते न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जहाँ पर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान और न जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है जब एक ही किस्म की मानसिकता के जो है सीएम हो। दोस्तों, मैं बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है कैसे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर, इस स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम हलाल और हराम को जो है जितने भी हलाल प्रोडक्ट्स है उसको हम बैन करेंगे, हमारे यूपी में कुछ भी हलाल प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तक कि वो हमारे हिंदू भाइयों को भी ये बोल रहे हैं कि जितने भी हलाल प्रोडक्ट्स है उनको आप चेक करके लीजिए, यानी कि जो भी हलाल प्रोडक्ट्स है आप मत खरीदिए। और उसी के साथ साथ कैसे एक सीएम होके वो यहाँ पर जो है दिया और माचिस की जो है उदाहरण देकर लोगों को समझा रहे हैं कि जब हम माचिस जलाते हैं तो एक झटके में जल जाता है, और मुसलमान लोग बात करते हैं हलाल की। दोस्तों, सोचिए कि एक फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान से आता है और इन्हीं की यूपी में प्रेस मीट करता है, और जहाँ पर वो ये कहता है कि जितने भी फीमेल जर्नलिस्ट है वो नहीं आएंगे। तो ऐसे हिसाब से जब योगी आदित्यनाथ से मेरा ये सवाल है कि जब फॉरेन मिनिस्टर जो हलाल खाते हैं, हलाल पहनते हैं, हलाल ओढ़ते हैं, जहाँ पर अफगानिस्तान में पूरे मुसलमान ही मुसलमान है, वो आपके यूपी में आके आपके घर पर आके यूँ समझिए कि प्रेस मीट करते हैं और जितनी भी महिलाएं प्रेस रिपोर्टर है उनको मना करते हैं, तब आपकी जो है सीएम गिरी कहाँ पे जाती है? तब आप कहाँ के सीएम हुए? तब आप क्यों नहीं थे? तब आपने कोई प्रेस मीट क्यों नहीं की? तब आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? और आप अभी बात कर रहे हैं जब फॉरेन मिनिस्टर चले गए तो आप अभी बात कर रहे हैं हलाल और हराम की। दोस्तों, देखिए, ऐसी अगर मानसिकता हो तो ऐसा जो सीएम है बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ऐसे सीएम जो है वो हिंदू मुस्लिम को मिला तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान को लड़ा जरूर सकते हैं। दोस्तों, देखिए कि किस तरह से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने न जाने हजारों लाखों लोग हैं वो कैसे जो है एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि हलाल और हराम के बीच का अंतर समझा रहे। अब योगी आदित्यनाथ जो एक सीएम है वो जो है हलाल और हराम का मतलब समझाएंगे। वाह योगी जी वाह, यानी कि आप करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाते हैं आपके यूपी में, लेकिन फिर भी गड्ढे बंद नहीं होते। आप बताते हैं कि बच्चियों को जो है सुरक्षा रखिए, बच्चियों को पढ़ाइए, बेटी पढ़ाइए, लेकिन 9-9 साल की 2-2 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। आप बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत की जाए, लेकिन आपके पार्टी के ही लोग महिलाओं के साथ जो है इतनी गंदी तरीके से पेश आते हैं, तब आप कुछ नहीं करते। आपके यूपी में जो है सिर्फ आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगाने पर आपने उस इंसान को जेल में डाल दिया, और उसी के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन तब आप कुछ नहीं बोलते। तब ये कहते हैं कि जिस घर पर बुलडोजर चलाया वो जो है अवैध था। योगी जी वाह, यानी कि हर साल जो है करोड़ों का जो है हमारे भारत देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, और ये बात करते हैं हलाल और हराम। इसी के साथ साथ देखिए कि हमारे रेस्पेक्टेड यूपी के रेस्पेक्टेड सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर
भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए।